हमने बासमती 11-21 को 2013 में 4,800 रुपये प्रति क्विंटल बेचा था, यानी कि 5,000 से सिर्फ 200 रुपये कम 4,800 रुपये प्रति क्विंटल 2013 में हमारे बासमती 11-21 का रेट था। लेकिन आज ठीक 11-12 साल बाद 2025 में यही बासमती 11-21 का जो भाव है बहुत ज़्यादा कम है, 3500-3600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। इतना ही नहीं, अगर आपने मुच्छल 1401 लगाया है या फिर आपने बासमती 17-18 लगाई है या फिर आपने बासमती 18-85 लगाई है, इन सब का रेट भी एक जैसा ही है, कोई भी अंतर नहीं है। हमारे किसान भाइयों को लूटा जा रहा है। सभी का भाव एक जैसा ही है, 3,000 से शुरू होता है, 3,300-3,400 रुपये एंड होता है। वो ये नहीं देखते कि आपने 1401 लगाया है, बासमती 18-85 लगाया है, बासमती 17-18 लगाया है, सबका रेट एक जैसा। अब बताओ हमारा किसान जाए तो जाए कहाँ। हाँ दोस्तों, धान का जो रेट होता है, एमएसपी होती है, वो भी हमारे किसान भाई को बहुत ज़्यादा कम मिलती है। और इस बार धान जो परमल धान था ना, जो हाइब्रिड धान था, उसकी पैदावार भी कम आ रही है। और उसके साथ साथ बासमती की पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। लेकिन बहुत ज़्यादा कम पैदावार बासमती लगी भी बहुत ज़्यादा कम है, आ भी बहुत ज़्यादा कम रही है, लेकिन फिर भी जो भाव है बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। हमारे किसान भाई सोचते थे ना, यार जिस साल बासमती या नरमा कपास कम होगा ना, उस साल रेट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस बार तो बासमती बहुत ज़्यादा कम है। चलो चलो छोड़ो बासमती के, तो नरमा कपास कितना ज़्यादा कम है आपको दिखता है? गुलाबी सुंडी ने बर्बाद कर दिया हमारा नरमा कपास। नरमा तो अब दिखता ही नहीं है, नरमा तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन फिर भी हमारे किसान भाई को भाव क्या मिल रहा है, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपके नरमे का जो रेट है वो आपको क्या मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह लूट मत कराएं। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो हमारी लूट होती रहेगी। अब किसान मर रहा है, उसको रेट भी नहीं मिल रहा है, पैदावार भी कम आ रही है, और इसके अलावा जो धान की पराली होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर किसी भी किसान भाई ने धान की पराली को आग लगा दी ना, तो उसकी खैर नहीं। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान हमारी पैदावार पर भी दीजिए ना, रेट पर भी दीजिए ना, कि किसान की किस तरह मंडियों में लूट हो रही है, इस पर भी ध्यान दीजिए ना। हम ये नहीं कहते कि खाली आप पराली पर ध्यान दो, यार पूरी फसल पर ध्यान दो। ये तभी होगा जब हमारे किसान भाइयों का साथ होगा, एक का होगा। अगर अब भी हम संभल कर ना चले, एक दूसरे का साथ ना दिया, एक दूसरे को दोष दिया, तो आने वाले समय में सिर्फ किसान मरेगा। हाँ दोस्तों, कि केवल और केवल किसान को घाटा पड़ेगा, किसान को ही सब कुछ झेलना पड़ेगा। चलो छोड़ो, आज की वीडियो में इतना ही। अब दे इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।